अच्छे बच्चों, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है ना। आज हम लोग नया क्लास शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी का। मैंने हम किसी भी नंबर को किसी भी टेबल से कैसे तकसीम कर सकते हैं, देख करके ही हम कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर कैसे डिविजिबल है। ठीक है। उसके लिए बस एक छोटा सा ट्रिक है, उसको हम लोग समझ लेंगे। बेसिक अगर नॉलेज मुझे आ जाएगा तो आसानी से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी बड़े बड़े से नंबर को देख करके हम बता सकते हैं कि कैसे इसका डिवीजन होगा। ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी। पहले हम लोग डिविजिबिलिटी सीखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। ठीक है ना। आज हम लोग दोनों सीखेंगे, पहले एक एक करके हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी। देखिए, दो से कोई नंबर कैसे डिवाइड हो सकता है। इस दो से हम लोग देख करके किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 3 1, मान लो कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो हम कैसे देख करके बता सकते हैं कि ये दो से डिवाइड है। तो इस लास्ट नंबर को, ये जो लास्ट नंबर है, इस लास्ट नंबर को हम देख करके समझ जाएंगे कि अगर वो 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये जितना नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। यहां पर वो या तो यहां पर 0 होना चाहिए, या 2 का टेबल वाला नंबर है, 2 4 6, कोई भी 2 4 6 8, इस तरह से 2 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। वो देख करके हम लोग बता देंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं 3 4, मान लो 0। ठीक है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ 0 है, 0 है, इसको हम लोग करके दिखा दे रहे हैं कि, है ना, 2 1 2, 2 7 14, है ना, और एक तो 0 है, तो यहाँ पर 0। इसका मतलब 0 रहने से या 2 का टेबल रहने से हम लोग समझ जाएंगे कि जितना भी बड़ा नंबर दिया रहे उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये कट जाएगा। ठीक है ना। लास्ट नंबर को सिर्फ हम लोग देखना है, हमें लास्ट नंबर को देखना है। इस लास्ट नंबर में कौन सा नंबर है। अगर ये 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब जितना बड़ा नंबर रहेगा, है ना, मान लो 3 3 3 3 7 4 6, यहाँ लास्ट में 0 है, तो यह लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से ये सब नंबर कट जाएगा। ठीक है। देख करके ही हम लोग बता सकते हैं। ऑप्शन में भी दिया रहेगा, तो हमें सिर्फ सीखना यह है कि लास्ट नंबर में या तो 0 या 2 का मल्टीपल, 2 का टेबल रहने से हम लोग समझ आए कि ये 2 से डिविजिबल है। इस तरह से हम लोग 2 वाला सीखे। अब दूसरे 3 का देखा जाए। 3 कैसे किसी भी नंबर को काट सकता है। जैसे ये 3 से हम लोग कैसे समझेंगे कि 3 किसी को काट देगा। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 3 7 4, ये एक नंबर, मान लीजिए एक नंबर रफ एंड टफ में कोई नंबर लिया गया है। ठीक है। तो इसके काटने का क्या सिद्धांत होना चाहिए, क्या सिद्धांत है। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है। 3 + 7 ऐसे जुबानी जोड़ लेते हैं, है ना, +8, तो 8 4 12, 12 6 18, 19 19 20 2 22। ठीक है। 22। अगर इसका सम, ठीक है ना, अगर इसका सम 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर इससे कट जाएगा। लेकिन क्या 3 से 22 कटेगा? हरगिज नहीं कटेगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। तो इसको अगर हम यहां पर 8 के जगह पर अगर हम 7 करते हैं, ठीक है ना, तो 7 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 7 दूना 14, 14 7 21। अब देखा जाए कि जो नंबर देख करके हम लोग इसका सम देखें 21 आया, तो 3 के टेबल में 21 तो आता है, 3 7 21। इसका मतलब ये 21 कट जाने का मतलब यह हुआ कि ये 3 से पूरा पूरा ये नंबर कट जाएगा। ठीक है ना। तो हमको क्या कैसे चेक करना है किसी भी नंबर को काटने के लिए 3 से, तो वो है तरीका। सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग सम ऑफ कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ करके उसका जितना सम आएगा उस सम को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऐसे हमारा कट जा रहा। अगर तो जैसे 22 आया था तो 22 नहीं कट रहा था, यहाँ 8 था, तो हम लोग एक कम करके देखें तो 21 आ गया।
तो 3 का मल्टीपल में अगर यहाँ पर आएगा, है ना, तो वो नंबर कट जा रहा, इसका मतलब 3 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। इस तरह से 3 से हम लोग ने सीखा कि 3 से कैसे कोई नंबर कट जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 4 से। कोई नंबर 4 से कैसे किसी भी नंबर को काट सकता है, तो हम लास्ट डिजिट पर यहाँ पर फोकसिंग करेंगे। लास्ट डिजिट में अगर डबल जीरो रहे या, है ना, 4 का मल्टीपुल रहे, 4 का मल्टीपुल, ठीक है ना, 4 का मल्टीपुल रहे, तो वो 4 से पूरा पूरा डिवीजन हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3 1, है ना, मान लिया जाए ऐसे लिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ लास्ट नंबर को देखना है कि ये लास्ट नंबर 4 से डिवीजन हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवीजन हो जाएगा। इसको हम लोग करके भी चेक कर सकते हैं। 3 1 1 6, ठीक है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 28, 11 में से 8 गया 3, है ना, 1, 4 7 28, 11 में से 8 गया 3, ठीक है ना, 6 आया, 4 9 36, ठीक है, पूरा पूरा कट गया कि नहीं। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट में अगर चाहे 12 रहे, 16 रहे, 20 रहे, 24 रहे, 28 रहे, 32 रहे, है ना, 36 रहे या डबल जीरो रहे, अगर इस मान लिया जाए ऐसे ऐसे हम लोग कोई भी नंबर लिए, है ना, यहाँ हमने क्या देखे, डबल जीरो है, इसका मतलब डबल जीरो लास्ट में रहेगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे बच्चों, अब ये समझ में आ रही है तो ठीक बात है, आप लाइक शेयर करते रहिएगा। अब दूसरा देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5 से कटने वाला नंबर, 5 से कटने वाला नंबर कैसे कटेगा। 5 से हम लोग सीखेंगे 5 से कोई नंबर कैसे कटेगा। तो उसका लास्ट डिजिट में अगर 0 या 5 का मल्टीपुल हो, 0 या 5 रहे, लास्ट डिजिट 0 या 5 रहेगा, वो 5 से डिविजिबल होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 3 7, है ना, 1 3, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 0 लास्ट में है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। या 3 4 5 6, मान लीजिए 7 और लास्ट में 5 है ना, तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होने से ये पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात। आप इसको करके भी देख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा नंबर मान लो ले लिया, लास्ट में 5 है, इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 6 30, कट गया 5 25, है ना। या अगर वो 0 वाला एक नंबर लेते हैं, एक 0 वाला नंबर ले लिया, लास्ट में 0 है ना, इसको भी 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 दूना 10, 5 6 30, फिर 5 6 30, कट गया यहाँ भी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा 5 से कटने का तरीका था। किसी भी नंबर को 5 कब काटेगा, जब लास्ट में 0 या 5 रहेगा तब काट देगा। अब उसके बाद हम 6 डिजिट, तो 6 डिजिट का मतलब ये हुआ, ये 6 कैसे बना है, 3 और 2 से। जो डिजिट 2 से और 3 से कटता हो वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, जैसे एक नंबर हम लोग लेते हैं, यह नंबर लेते हैं, 3 से कटने का क्या प्रिंसिपल होता है, इसको हम लोग जोड़ते हैं। 7 + 8 + 6, 8 7 15 6 21, यानी कि ये 3 से कट जा रहा। ठीक है, और 2 से काटने का तरीका है कि लास्ट में हमारा 6 है, ठीक है ना। तो 2 से लास्ट डिजिट को देखते हैं, 6 कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा टर्म्स 2 से कट जाएगा। 3 से कटने का तरीका क्या है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, इस डिजिट को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जितना आता है अगर वो कट जाता है तो पूरा 3 से, इसका मतलब ये 6 से कट जाएगा, ये नंबर 6 से कट जाएगा। इसको हम लोग काट के देखते हैं।
7 8 6 है ना, तो 6 1 जा 6 1 6 तिया 18 है ना, फिर 6 आया 6 1 6। कहने का मतलब यह है कि जो डिजिट 2 और 3 दोनों से कट जाता है वो 6 से भी कट जाएगा, है ना। तो 6 से कटने के लिए शर्त एक हो गया, कंडीशन है ना, 3 और 2 से वो कटना चाहिए, ठीक है। 7 से कटने का तरीका ये है, अब 7 वाला सीखेंगे। 7 कैसे होता है, तो ये 7 को कैसे काटते हैं, अगर 6 डिजिट है ना सेम रहे, 6 डिजिट मैंने सेम रहे, जैसे 7 7 7 ये 6 डिजिट है, ये 7 से कट ही जाएगा। अगर ये मान लीजिए 3 3 3 3 3 सेम डिजिट है, ये 7 से कट जाएगा। 2 2 2 2 2 है ना। तो इस तरह से सेम डिजिट अगर 6 बाहर आता है तो वो 7 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। और अगर कोई दूसरा नंबर रहा, ठीक है, कोई और दूसरा नंबर रहा, जैसे मान लो हम लोग लेते हैं एक नंबर लेते हैं, ये इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये 6 से कट जाएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग कैसे समझेंगे कि ये 7 से कटेगा, तो लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 5 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, इसको बाद दे देंगे, 6 में इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 49, ठीक है ना। तो अब इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये 7 से डिवाइड हो जा रहा तो इसका मतलब ये पूरा डिजिट 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका यह है कि जो नंबर दिया रहेगा, जैसे हमारा नंबर था 4963, तो इस लास्ट डिजिट में हम लोग कितना से जरब करेंगे, 2 से जरब करेंगे, हमेशा 2 से, और उसके बगल वाला में लिखेंगे, जैसे बगल में लिखे हैं 2 3 6, 6 में 6 से माइनस किया तो 0। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करके अगर देखेंगे, 7 से डिवाइड अगर हो जाएगा तो डिविजिबल है, और नहीं तो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि 7 से कैसे डिवाइड होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 से, इसमें 2 था, 2 तरीका था, एक हम लोग कंटिन्यू 6 सेम डिजिट रखते हैं, उसकी सहायता से भी हम लोग काट सकते हैं, और एक कोई नंबर हम लेते हैं, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। जब उसको माइनस करके देखते हैं, जितना आएगा 7 से डिवीजन हो जाएगा, इसका मतलब 7 से कट गया, नहीं डिवीजन होगा तो वो 7 से नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। इस तरह से 7 का पता हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद है 8 से, ठीक है। 8 से कैसे समझेंगे, देख करके हम लोग 8 से कोई भी नंबर कट रहा है तो लास्ट डिजिट में 000 होना चाहिए, या 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल का मतलब 8 हो सकता है, ठीक है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, ठीक है, या मैंने लास्ट 3 डिजिट को हम लोग ऐसा देखेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर लास्ट 3 डिजिट कट जा रहा इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर, होल नंबर पूरा कट सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3 1 4 5, है ना, इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। तो इस डिजिट को अगर हम 8 से काट रहे हैं, ठीक है, अगर वो कट जा रहा है 8 से, तो इसका मतलब पूरा का पूरा डिजिट कट जाएगा। इसको काट के देखते हैं कटता है कि नहीं, अगर कट गया तो ठीक है, इसका मतलब कट जाएगा 8 से पूरा का पूरा, और नहीं कटेगा तो नहीं, पूरा डिजिट ही नहीं कटेगा। 8 से इसको काट के देखते हैं, 8 दूना 16, 11 में 6 गया 5, और ये बचा 6, 8 सते 56। इसका मतलब लास्ट डिजिट को हम लोग चेक किए, है ना, ये कट गया, कटने का मतलब ये पूरा का पूरा डिजिट 8 से इजिली कट जाएगा। तो हम यहाँ क्या बताए हैं, लास्ट में 3 0 रहने पर भी होगा, है ना, लास्ट में
008 यानी कि 8 का मल्टीपुल या 8 से डिविजिबल होने वाला नंबर रहेगा तो वो पूरा का पूरा कट सकता है। ठीक है, जहां नहीं समझ में आए आप उसका पूछ सकते हैं, कमेंट करके बात को आप समझ सकते हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। अब 9 नंबर कैसे किसी भी नंबर को काट सकता है, ठीक है ना। इसका भी बहुत इजी मेथड है, देख करके ही हम लोग बता सकते हैं कि ये 9 से कट जाएगा। इसके लिए भी क्या होना चाहिए, जो नंबर रहता है ये जितना भी नंबर है, ठीक है ना, जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, 3 + 7 + 6 + 4 + 5 + 6 + 2, जो नंबर दिया हो तो उसको हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो 7 3 10 6 16 4 20 25 25 5 30 1 31 31 और 2 33। सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वो 9 से कट जाएगा, और नहीं डिविजिबल होगा इसका मतलब होल डिजिट तुम्हारा क्या हो रहा, नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो समझने की बात है। इसका और भी हम आसान तरीका आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि अगर वो इस तरह से कटने वाला नंबर है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हम लोग दे दिए, तो इसको तो हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ कर देखना पड़ेगा कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जोड़ने में तो भी टाइम लग रहा है, अब हमको उस तरह से करना नहीं है। ठीक है ना, इसका एक और आसान तरीका, ऐसे जोड़ करके देखेंगे 9 का मल्टीपुल, जैसे 9 का मल्टीपुल 18, जैसे 9 का मल्टीपुल हो गया 18, है ना, 27 36, ठीक है, जोड़ने के बाद 45, तो लास्ट में जोड़ने के बाद जो सम करने के बाद जो आएगा ये नंबर, तो वो 9 से डिविजिबल। लेकिन हम जोड़ने में तो हमको टाइम लग रहा, तो हम और एक तरीका है, आसान तरीका है, आप इसको समझिए। अब देखिए 9 हमें बनाना है, हर चीज को 9 बनाना है। अगर ये 9 बन रहा है, देखिए 5 और 4 9 कट जाएगा, 6 2 8 1 9 ये भी कट जाएगा 9 से, है ना। 6 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। इसका मतलब अगर ये 9 से पूरा पूरा कट रहा तो कट जाएगा। ऐसे हम लोग जोड़ के भी देखें, अब ये कट जाएगा, देखो 2 3 5 7 12 12 6 18 4 22 22 5 27 27 3 30 33 33 2 35 और 1 36, यानी कि 9 से 36 कट रहा, इसका मतलब पूरा नंबर कट जाएगा, है ना। एक तो तरीका जोड़ना, तो हम लोग जोड़ेंगे नहीं, अब हम लोग करेंगे क्या, 9 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये तीनों मिलकर के 9 हो गया, 6 2 8 1 9 ऐसे ही कट गया, ऐसे ही काट सकते हैं, 5 4 9 ऐसे काट सकते हैं, है ना। 6 और 3 9 ये दोनों कट गया, ठीक है, और 7 और 2 9 ऐसे कट गया, ठीक है ना। तो काट करके भी अगर 9 बना करके काट दे रहे हैं, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि पूरा नंबर 9 से कटेगा कि नहीं। हाँ, नहीं तो दूसरा तरीका तो हम सिखाएंगे जोड़ करके, तो जोड़ने में तो टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो 3 और 9 इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, 3 वाला में भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 9 का काटने का तरीका, ये डिविजिबिलिटी था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे 10 का बहुत ही आसान है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट में हमें सिर्फ 0 देखना है ना। लास्ट डिजिट में अगर 0 रहेगा इसका मतलब वो 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए 3 1 2 मान लीजिए 0 है, तो लास्ट में इसका मतलब 0 से 0 कट जाएगा, जैसे, है ना, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो कट ही गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 3 2, लास्ट में 0 रहने से कट जाएगा। ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 0 देख करके हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो ये तो 10 से कट जाएगा। उसी तरह से 9 वाला मामला, तो उसको 9 बना करके काट देना था, ठीक है। तो ये रहा 10 का, 9 का 10 का हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 11 समझने के लायक है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 में 9 में तो ज्यादा दिक्कत नहीं था। 11 से कटने वाला, 11 से कैसे हम डिवाइड करते हैं,
अल्टरनेट नंबर को हम लोग जोड़ करके उसका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अल्टरनेट नंबर का सम करते हैं, फिर उसका डिफरेंस मालूम करते हैं। ठीक है ना, अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपुल आ जाए, इसको हम लोग समझते हैं कैसे होगा। क्या बोले हैं कि अल्टरनेट नंबर, एक नंबर हम लोग लिखते हैं 3, 7, 6 मान लिया जाए, 4 और मान लेते हैं 1 और 4। यहां देखते हैं, ये एक नंबर मान लिया दिया जाएगा। ठीक है ना, अल्टरनेट नंबर कौन होगा, ये इसको पकड़ते हैं, फिर इसको पकड़ते हैं। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो 3 और 6 9, 9 और 3 12। ठीक है, फिर इसको हम लोग पकड़ते हैं जो छूट गया है। ठीक है, तो 7 और 3 10, यहां पर इसको मान लिया जाए 2 है, क्या बोले हैं 12। ठीक है, तो 12 में से 12 चला जाएगा तो कितना आएगा 0। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं कि अल्टरनेट नंबर का सम और उसका डिफरेंस। ठीक है, ये सम हम लोग ने 3 और 6 9, 9 3 12 अल्टरनेट नंबर का सम हो गया। फिर इधर से भी अल्टरनेट नंबर 7 4 11, 11 एक, यहाँ पर 11 एक ही था, 11 7 4 11 और 1 12। तो 12 में से 12 जाएगा, अगर 0 आ जाए या 11 भी आ जाए, 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल में 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो ये सब का सब नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम 11 से डिवाइड करना चाहें 3 7 6 4 3 1 को, तो ये ऑटोमेटिक ये कट करके कट जाएगा। ठीक है ना, ये कटने की गारंटी है कि ये अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस करके, अगर आंसर मेरा 0 आता है या 11 का मल्टीपुल आता है, 11 का टेबल आता है, तब इसका मतलब ये होगा कि 11 से ये पूरा कट जाएगा। किसी भी नंबर को हम लोग लेकर के, यही नंबर नहीं, किसी भी नंबर को लेकर के हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये रहा 11 का। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद 12 का। 12 भी समझना आसान है। 12 ये कैसे बना है, तो 4 तिया 12 बना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर 4 से कटता हो और साथ साथ 3 से भी कटता हो, ठीक है, तो वो नंबर 12 से भी कट जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये है, तो ये एक नंबर है, ये अब 12 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो शर्त क्या है, ये बना कैसे है, 4 और 3 से मिलकर बना है। ठीक है ना, 12 कैसे बना है, 4 इंटू 3 से मिलकर बना है। तो 4 से काटने का तरीका हम बोले थे कि लास्ट वाला डिजिट को देखेंगे, ये हम समझ जाएंगे कि पूरा कट रहा है। 3 से कटने का क्या शर्त होता है, इनका जोड़ 8 7 15, 15 6 21, 21 आया। इसका मतलब ये 21 है ना, 3 से डिवाइड हो जाता है ना। इसका मतलब ये 12 से पूरा कट जाएगा। समझ में आया, 12 कैसे बना है, 4 और 3 से बना है। तो 4 से ये नंबर कट रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो उसका शर्त हम लोग देख लिए कि लास्ट डिजिट अगर 4 ये रहे या 4 का मल्टीपुल जैसे रहता है 12 16 इस तरह जो भी रहता है ना, तो वो 4 से हम लोग चेक कर चुके हैं इससे पहले। और 3 के लिए क्या होता है कि इसका हम लोग सम करते हैं।
अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो पूरा कट जाएगा। तो 12 से सीख लिए हम लोग। 13 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना। तो अभी 13 को हम बता रहे हैं, 14 को पहले सीखते हैं। मान ले 13 वाला भी अगर हम लोग लेते हैं 13, है ना। 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो भी होगा, ठीक है, इस 13 को कैसे काटते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे कि ये कट जाएगा। मान लिया ऐसे कोई भी एक नंबर लिया गया, ठीक है, कटेगा या नहीं ये हम लोग अभी इसको चेक करेंगे। तो 13 इस लास्ट डिजिट में हम लोग सबसे पहले 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस लास्ट डिजिट में, ठीक है ना। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। हमें यहां लिखना है, लिख करके, ठीक है, इसमें लिख करके इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे करके जोड़ देते हैं। तो 6 3 9, 2 1 3, 4 3। अभी भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं उसी 4 से जरब करके, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं तो 6 3 9, 4 3 7 और 3। अब 13 से इसको हम लोग तकसीम कर डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं कि 13 से कटता है कि नहीं। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसे हम 4 से ऐसे करते हैं, 4 9 36, जोड़ देते हैं, 7 6 13, 3 3 6 1 7। अब तो हमें ये समझ में आ गया कि 13 से ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये फुल नंबर 13 से नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। 13 से हम लोग छोटा करके देख लिए कि अब 13 से 73 में 13 छक्के 78 होता है, ठीक है ना। 73 आता ही नहीं है, इसका मतलब 13 से ये फुल नंबर नहीं कटेगा। तो 4 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट के पास, करते जाएंगे, लास्ट में चेक करेंगे क्या आ रहा है कि नहीं। यहाँ 3 डिजिट में भी हम लोग चेक कर सकते थे, नहीं आया, नहीं कटता या नहीं समझ में आ रहा, तो फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये हुआ 13 से काटने का तरीका। उसके बाद 14 का जो मामला है, ये 14 कैसे बना है, 7 से बना है और 2 से बना है, ठीक है। तो 7 से काटने का तरीका हम सिखा चुके हैं और 2 से काटने का तरीका हम सिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो इस 7 और 2 से जो कटेगा वो 14 से भी कटेगा। उसी तरह से 15 का मामला है। 15 में हम क्या सिखाए थे, 5 और 3, ये बना क्या चीज से है ना, 5 और 3 से बना है। 15 कैसे बना है, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आता है। तो जो नंबर 5 से कट जाएगा और वो 3 से भी कटेगा, उसका मतलब वो 15 से भी कटेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ 786 अगर हम लिख रहे हैं, इसमें आप 0 दे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 से तो तरीका हम लोग पता चल गया कि 5 से कट जाएगा। 3 से का क्या है, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ने से ये 21 आता है तो 3 के टेबल में भी, इसका मतलब ये 15 के टेबल में पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 15 तक का। इसी तरह से 16 का है, 8 दूना 16, है ना। 17 प्राइम नंबर, उसका तरीका अलग है, ठीक है। कुछ प्राइम नंबर का बात हम बता दे रहे हैं। कुछ प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जैसे 7 है, 13 है ना, 17 है, 23 है, 29 है, ठीक है, 19 है, पहले 19 लिखते हैं, उसके बाद 29 है, ठीक है। तो 7 से कैसे कटेगा ये तो हम सिखा चुके हैं। 7 से काटने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसको माइनस कर देना पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। किसी भी यूनिट डिजिट में हम सिखाए थे, है ना। 13 में क्या होगा, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको प्लस कीजिएगा। 17 में आप, है ना, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। 23 में आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसको जोड़ते जाइएगा, प्लस कर दीजिएगा,
यूनिट डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई करना, उसको जोड़ देना है, फिर देखना है कि 23 से कट रहा है कि नहीं। उसी तरह से 19 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको जोड़ देना है, सबको जोड़ना है। 29 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसको जोड़ के देखना है और उसके बाद चेक करना है कि 29 से कट रहा है। ये प्राइम नंबर का कुछ ऐसा नंबर है जिसका अलग से होता है तरीका बनाने का, ठीक है ना। साथ में क्या होता है, 2 से जरब करेंगे, माइनस कर देंगे बगल वाले नंबर में, अभी करके दिखाए हैं। 13 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट में और उसको जोड़ करके उसको देखेंगे। फिर ऐसा भी हम 13 वाला भी दिखा दिए। उसी 17 में 12 से करना पड़ता है, 23 में इतना से करना पड़ता है, 19 में 2 से करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, फिर 29 में 3 से करना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है, लास्ट में 29 से डिवाइड करके देखते हैं। इस तरह से ये डिविजिबिलिटी था आपका, किसी भी नंबर को इस तरह काटने का तरीका। तो बच्चों आज ये डिविजिबिलिटी आज यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको अगर बात समझ में आ गई है तो आप इसको चेक करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा, अगर तभी तो हम लोग आगे, क्योंकि ये फ्री चैनल है, आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। क्या जितना ज़्यादा इसको आप बढ़ाइएगा हम लोग को एक हौसला मिलेगा और इस पर काम करते रहेंगे, ठीक है।